हेलो एवरीवन, आज हम दोबारा से एक नया पाठ पढ़ेंगे। कक्षा फोर्थ का, क्लास फोर्थ का है और हिंदी का है। ये पुस्तक है हमारी वीणा। तो आज हम पढ़ेंगे जयपुर से पत्र। एक बच्चा है, छुट्टियों में कहाँ गया है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब ये शुरू में कर रहा है तो ये अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग कर रहा है। तो गुड मॉर्निंग के लिए क्या कर रहा है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुँच गए। सकुशल मतलब बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके हम सब लोग जयपुर की सैर के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। क्या देखा इन्होंने? हवा महल देखा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने किया था। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद रामनिवास बाग गए। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। कला यहाँ पे यानी जहाँ पे ड्राइंग करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी है, उनको संग्रह करके रखा हुआ है। संग्रहालय मतलब वहाँ पे इकट्ठा करके उन्हें अच्छे से संग्रह किया गया है। यह दर्शनीय है। दर्शनीय मतलब दर्शन देखने लायक है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। संग्रहालय में क्या रखा हुआ है, देखो जयपुर के राजा है ना, वो जो उस टाइम पे कपड़े पहनते थे, उनके कपड़े और जिस तरह से वो लड़ाई करते थे, उनके पास जो तलवारें थी और ये थे, देखो ये दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें इनके मार के और उनके चित्र रखे हुए हैं। देखो जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। आमेर का दुर्ग कहाँ है? 14 किलोमीटर की दूरी पर। यह बहुत पुराना और बड़ा है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही शीला देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम नगर वापस आए। रात को हम राजस्थान के लोक नृत्य देखे। जैसे आप जहाँ जाते हो तो वहाँ के कुछ लोक नृत्य होते हैं, तो इन्होंने भी राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन क्या है? विशेष व्यंजन क्या है वहाँ का? दाल बाटी चूरमा। आज दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से। अभी जयपुर है, जयपुर के बारे में बताया। जयपुर में कहाँ कहाँ गए घूमने के लिए? ये जयपुर में एक तो कहाँ गए थे, जंतर मंतर इन्होंने घूमा। राजा समय सिंह की वेधशाला है ना, जो जंतर मंतर, वहाँ हवा महल देखा इन्होंने। और क्या करा, संग्रहालय गए। ये संग्रहालय में इन्होंने क्या देखा? जयपुर के राजा महाराजों के कपड़े देखे, अस्त्र शस्त्र देखे। और 14 किलोमीटर की दूरी पर क्या देखा उन्होंने? आमेर का दुर्ग देखा, यानी दुर्ग मतलब किला देखा। वो बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। और क्या देखा उन्होंने? शीश महल भी देखा वहाँ पे। शीश महल के पास ही कौन है? शीला देवी का मंदिर, वो मंदिर भी देखा इन्होंने। मंदिर में दर्शन करने के बाद ये कहाँ नगर को वापस आ गए। फिर इन्होंने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। और राजस्थान का विशेष क्या था? दाल बाटी चूरमा भी खाया इन्होंने। और फिर ये झीलों के नगर उदयपुर जाएंगे। फिर उदयपुर से पत्र लिखेंगे। अब पापा को पत्र लिखा है, फिर मम्मी गुस्सा ना जाए तो मम्मी को क्या लिखा? माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार, आपका पुत्र अमर। और अपना नाम लिख दिया कि भी आपको पत्र कौन लिख रहा है। ये देखो, ये दुर्ग का दिखा दिया, अलग अलग चीज़ें दिखा दी है ना, एक गुड्डे गुड़िया खिलौने दिखा दिए। अब आपसे पूछा आपको घूमना कैसा लगता है? भाई हम सबको घूमना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए। कोई है ऐसी जगह जो वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं? भाई हमारे घर के पास तो पार्क है, पार्क में सब लोग घूमने आते हैं, लेकिन दूर से तो कोई नहीं आता, पास ही से आते हैं। अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? भाई हम तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम सबके सब घूमने के लिए? हम जाएंगे पेरिस जाएंगे घूमने। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया तो उसके विषय में बताइए। हमारे घर के सदस्य कहाँ गए थे? वृंदावन गए थे और वैष्णो देवी गए थे। तो हमारा भी दिल करता है वृंदावन जाने का, वैष्णो देवी जाने का, खाटू श्याम जाने का। नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प हैं, आप उन्हें सही करिए। शीश महल है, कहाँ है शीश महल? शीला देवी मंदिर के पास है, आमेर के दुर्ग में, हवा महल के पास है, या राम निवास बाग में? बताओ जल्दी से। हाँ, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पत्र कहाँ से लिखा गया था? जयपुर से लिखा गया था। और किसे सैर नहीं कहा जाएगा? ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, इसे सैर नहीं कहा जाएगा? नहीं। बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, भारत दर्शन पर जाना, तो सैर किसे, भ्रमण किसे नहीं कहा जाएगा? अगर हम बीमारी के उपचार के लिए जा रहे हैं तो उसे सैर कहा जाएगा? नहीं। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं शिलोंग, तो हम तो स्टडी के लिए जा रहे हैं। अब ये अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ो और बताओ। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए।
हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। ये मौसम अच्छा है। इसमें ऐसा क्या हुआ? अमन ने अपने पत्र में क्या लिखा है? इसने लिखा, परसों रात को हम जयपुर ठीक ठाक पहुंच गए और इनकी यात्रा भी बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा पूरा ध्यान रखा। यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा था? बताओ क्या क्या देखा था? शीश महल देखा, आमेर का दुर्ग देखा, है ना, हवा महल देखा उसने, जंतर मंतर देखा उसने। उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? क्योंकि इसमें राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र थे, उनके कपड़े थे, है ना। उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा पुराना क्यों कहा? क्योंकि उसने जब वो घूमने गया तो सच्ची में बहुत बड़ा था वो। अब अपने बताओ ये क्या और कैसे होगा? जंतर मंतर कैसा होगा? और रामनिवास बाग कैसा होगा? शीश महल कैसा होगा? हवा महल कैसा होगा? तो बताइए, उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी झीलें बहती होंगी, इसलिए उन्होंने उसको झीलों की नगरी कहा है। अमन ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। दाल बाटी चूरमा पता है कैसे बनता है? इसमें अरहर, मूंग या चने, मसूरी दाल से बनती है। इसे कई मसाले से पकाकर बनाया जाता है जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। हरिया धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देती है। आप आलू के परांठे खाते हो तो हम उसमें हरा धनिया डाल देते हो, कितना स्वाद होता है ना वो। ऐसे ही। और बाटी कैसे बनती है? ये गेहूं के आटे से बनी हुई गोलियां होती है जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेका जाता है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, गोल गोल गोलियां बना रखी है। उन्हें कहाँ ये जो उपले हैं लकड़ियों के ऊपर सेका जा रहा है। फिर इन्हें जब ये तैयार हो जाती है तो इन्हें गर्म बाटियों को कहाँ डुबोया जाता है? घी में डुबोया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। और ये बाटियाँ बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती है। और फिर चूरमा भी खाते हैं लोग। तो चूरमा कैसे होता है? ये थोड़ा मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मूसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है। जब ये बारीक हो जाता है तब इसमें घी, सूखे मेवे और बूरा मिला जाता है। आधुनिक समय में इसे बनाने के लिए विधि बहुत ही कुछ परिवर्तन आए हैं। आप देखो, उपला जिसे गोईठा कंडा भी कहा जाता है, गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। ईंधन क्या होता है बेटा? ईंधन होता है जिसे हम जलाते हैं, जिससे आग प्रोड्यूस होती है। इसे गोबर को हाथ में आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। ये हमारी डाक पेटी है। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग जो हमने चिट्ठियाँ भेजी है उनको संग्रह करने के लिए आता है। जैसे मैंने भेजी, आपने भेजी, उसने भेजी, किसी और ने भेजी, सब ने भेजी, तो उनकी चिट्ठी उसमें रखा जाता है। फिर नीचे ना एक बॉक्स में क्या होता है? लॉक लगा होता है। फिर जो डाकिया होता है, डाकिया वहाँ से चिट्ठियाँ निकालता है और जिस एड्रेस पे लिखी होती है उस पे उसने भेज देता है। इसमें पिन कोड भी लिखा जाता है। देखो ये रहा ना, ये आपको पास एक अंतर्देशीय पत्र दिखा दिया है। तो उसमें क्या होता है? 6 अंकों का पिन कोड होता है जिससे पता चलता है भी ये कौन से शहर का है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर सुनिश्चित किया था कि चिट्ठी सही पते पर पहुँचे। और उसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा तीसरा अंक जिले को बताता है, अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। पत्र लिखना बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। जैसे हमारे पास फ़ोन होते हैं, हम अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड्स को बातें करते हैं, तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, अब ईमेल या व्हाट्सएप पर अपने एक दूसरे से हम कन्वर्सेशन करते हैं। वो पत्र लिखते हैं। तो पहले पार में सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखें और पत्र लिखना शुरू करें। ये संबोधन है, ऐसे इसे बताया है। तो ये बहुत अच्छा है, इसे आप करें और बहुत मनोरंजित हो जाए। अब देखो यहाँ पर वर्ग पहले में खोज कर लेना है, शब्दों को लेना है। तो ये उदयपुर आ गया, राजा 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 पुल, जंतर मंतर, और क्या आ गया? ये बाटी, दाल बाटी चूरमा था ना, बाटी, और हवा महल, जय सिंह, आमेर, दाल, दो कितने सारे आ गए। तो ये आपने ढूंढ के यहाँ लिखने हैं। तो पाठ में संग्रहालय शब्द आया है। ऐसे और भी शब्द बताइए जैसे विद्यालय, उन्हें समझिए, अपने लेखन पुस्तक है, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वह स्थान जहाँ ग्रहों, तारों, नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, इसे वेधशाला भी कहते हैं। कौन है ये? वेधशाला। क्या है? वेधशाला। ठीक है। संग्रहालय क्या एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहाँ पे सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालय में कई प्रकार की वस्तु रखी जाती हैं जिनमें से कुछ अद्वितीय होती हैं। जंतर मंतर क्या? ये देखो हमारा जंतर मंतर है। ये जयपुर के अतिरिक्त तो कहाँ है? ये भी तो हमने गए थे, कुरुक्षेत्र में बना रखा इसका मॉडल। दिल्ली में भी है। चलो, अच्छा प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये पाठ। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।